सत्ता प्राप्त करना मेरी जिंदगी का मुख्य लक्ष्य नहीं है, यह तो सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। ऐसा बहन कुमारी मायावती ने कहा था जब उन्होंने तीसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी थी। ऐसा क्यों कहा था, आज ये समझने और जानने की जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है। साहब कांशीराम ने जब बनाई थी तो यह तय किया गया था और उसका घोषणा पत्र बनाया गया था, जिसे घोषणा पत्र नहीं, जो 4 शब्द का घोषणा पत्र है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। तो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य कोई एमएलए एमपी बनाना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन करना। सामाजिक परिवर्तन किसका? इस व्यवस्था का सामाजिक परिवर्तन करना जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो ये खड़ी हुई व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था, जातिवाद की व्यवस्था जिसको कहते हैं, इसको समतामूलक समाज बनाना, बराबरी की व्यवस्था बनाना, ये सामाजिक परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। एमएलए एमपी बनाना, सत्ता प्राप्त करना तो केवल एक माध्यम है। माध्यम किस तरीके से है कि सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, इतिहास पर अगर हम गौर करें तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई करीब 2500 साल से ज्यादा हो गए। तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद 2500 साल तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। सम्राट अशोक के समय पर यह सामाजिक परिवर्तन सही मामले में हुआ, लेकिन सम्राट अशोक के बाद, खास करके बृहद्रथ की हत्या के बाद, यह व्यवस्था पुनः जातवाद और गैर बराबरी में बट गई। तो इस गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करना, सर्व समाज को भाईचारे के आधार पर, मानवता के आधार पर जोड़ करके, भाईचारा पैदा करके एक सामाजिक परिवर्तन इस व्यवस्था का करना मुख्य लक्ष्य है बहुजन समाज पार्टी का और बहन कुमारी मायावती का। ये बहन कुमारी मायावती ने सिर्फ कहा ही नहीं, ये करके दिखाया, इस पे अमली जामा पहुंचाया जब उनको सत्ता मिली। कुल मिलाकर के 7 साल तक, 1995 में, 97 में, 2002 में और 2007 से 12 तक, ये 4 समय के शासन काल में बहन कुमारी मायावती ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उतना काम किया जितना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। और अगर बहन कुमारी मायावती का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता तो 95 में पूरी 5 साल सरकार चला सकती थी। 2097 में, 1997 में जब सरकार बनी थी तो पूरा 5 साल चला सकती थी। 2002 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी तो पूरा 5 साल चला सकती थी। बीजेपी के सहयोग से यह सरकार बनी थी और बीजेपी चाहती थी कि ये सरकारें पूरा कार्यकाल करें, लेकिन वो अपनी शर्तों पर चलाना चाहती थी। बहन कुमारी मायावती को यह मंजूर नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती ने विचारधारा से समझौता नहीं किया। जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी जो साहब कांशीराम ने बनाई थी, उस विचारधारा से तनिक भी बहन कुमारी मायावती हटी नहीं, डिगी नहीं। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारना स्वीकार किया, अंगीकार किया, लेकिन विचारधारा से समझौता कभी भी नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। पहली बार करीब 4.5 महीने, फिर 6 महीने, फिर 2.5 साल तक ये सरकार चली तो बहन कुमारी मायावती अगर बीजेपी की शर्तों पे चलाती, सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को छोड़ देती तो पूरे 5 साल तक चला सकती थी। उम्र भर के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी रह सकती थी। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने इसका जरा भी लोभ नहीं किया, जरा भी चिंता नहीं की और 3 बार जब
बीजेपी ने दबाव बनाने की कोशिश की, अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश की। यहां भी बहुत ये विचारणीय बात है कि बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी। बीजेपी के एमएलए तीनों बार ज्यादा थे, बीएसपी के एमएलए कम थे, लेकिन सरकार बीजेपी के एजेंडे पर एक भी तनिक भी नहीं चली। बीजेपी का एक भी एजेंडा पूरा नहीं होने दिया बहन कुमारी मायावती ने। और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, जो एजेंडा थे, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम किया और जितना भी हुआ अपना एजेंडा पूरा करने का काम किया। और जब ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की तो फिर कुर्सी को लात मार दी। और इसी कारण ये सर्व समाज को समझ में आया उत्तर प्रदेश में कि बहन कुमारी मायावती जो राजनीति कर रही हैं वो वाकई सत्ता के लिए नहीं कर रही, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रही हैं। इसलिए सर्व समाज के लोगों को यह विश्वास पैदा हुआ बहन जी की नीतियों में कि बहन जी की जो नीति है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के आधार पर आपस में सभी जातियों धर्म के लोगों में आपस में भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज की समता मूलक समाज बनाना चाहती हैं, जिसमें हर जाति बिरादरी धर्म के लोगों को बराबर मान सम्मान अधिकार मिले। तो इसलिए ये सबके सामने है। बहुजन समाज पार्टी का इसलिए समर्थन करें। सर्वजन से मेरी अपील है, बहन कुमारी मायावती का जो सामाजिक परिवर्तन का समता मूलक समाज बनाने का, भय मुक्त अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का, लोकतंत्र में स्थापित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जो संघर्ष कर रही हैं, आज बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सब इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।